हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम Technobuzznet। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है पोको X2। और आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना के अंदर जो है पोको X2 यानी Redmi K30 के लिए जो है MIUI 12 का 12.0.5.0 वर्जन जो है ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो उसी के ऊपर जो बेस जो Xiaomi EU का रोम होता है, जिसको आप ग्लोबली यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कोई भी चाइनीज अनवांटेड एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिलती है, उसको हमने अपने पोको X2 के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर है। सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 1 सितंबर 2020 एंड ये स्टेबल वर्जन है 12.0.5.0। आपको इसके अंदर जो है कुछ एप्लीकेशन के अंदर जो है कुछ नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे और नए फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वही सारे जो है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्या वो फीचर्स हैं और कैसे जो है आप इसको अपने फोन पोको X2 या Redmi K30 के अंदर किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू जो है फ्लैश कर सकते हैं। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि ये MIUI 12.0.5.0 के ऊपर बेस्ड है। कैमरा आपको जो है लेटेस्ट इसके अंदर देखने को मिला है। अगर आप मोर में जाते हैं तो वही आपको जो है टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो, क्लोन मोड, स्लो मोशन, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं इसके अंदर। बट जो मेजर चेंजेस जो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो है आपको गैलरी के अंदर। अब अगर आप गैलरी के अंदर जाते हैं तो गैलरी के अंदर जो है आपको कुछ नए फीचर्स जो है यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। आपको वही फिल्टर्स मिल जाते हैं, स्काई मोड भी पूरा आपको देखने को मिल जाता है। बट जो हाईलाइटेड फीचर्स जो आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं वो है स्टिकर्स के अंदर। स्टिकर्स के अंदर जो है अब आपको काफी सारे जो है नए स्टिकर्स जो है इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट के अंदर जाते हैं, टेक्स्ट में आपको कुछ नए वाटरमार्क्स भी यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यही नहीं, आप जो है आप किसी भी फोटोग्राफ जिसके अंदर कोई टेक्स्ट इमेज है, उसको आप जो है उसके अंदर एक नया ऑप्शन देखने को मिला है, रिकॉग्नाइज टेक्स्ट, जिसके थ्रू जो है आप किसी भी इमेज के अंदर जो है कोई भी टेक्स्ट वगैरह है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा डिस्प्ले करके आपको दिखाता है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, ये किस तरीके से काम करता है, तो उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको जो वीडियो टूल बॉक्स इसके अंदर मिल जाता है, जिसमें आप रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कास्ट, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं। आप यहाँ से डायरेक्टली जो है फ्लोटिंग विंडोज को भी एक्सेस कर पाते हैं, जिसको आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं। स्वाइप डाउन करते ही आप इसकी फुल विंडो के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। रीसेंट टैब्स जो है आपको इसके अंदर लेटेस्ट मिले हैं, यानी आपको लेटेस्ट एनिमेशन मिले हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर जो है पोको लॉन्चर नहीं मिलता है, MIUI 12 का सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो है आपको एनिमेशंस और नीचे ये जो बिल का टैब है ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आप स्वाइप करते ही जो भी लास्ट एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं वो आपके फोन पे एक्सेस हो जाती है। स्टेटस बार जो है आपको लेटेस्ट ही मिला है, जिसमें आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर जो है आप अपने स्टेप्स, अपने सिम कार्ड डाटा, इन सब चीजों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि इंडिया स्टेबल वर्जन में आपको नहीं दिया गया है अभी तक। राइट साइड पे स्वाइप करें तो आपको जो ऐप वॉल्ट देखने को मिलता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है इस टाइम पे, जिसमें आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, ऊपर टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ काफी सारे टैब्स मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी मेमोरी को क्लियर कर सकते हैं। ये चीजें आपको इसके ऐप वॉल्ट में भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। जेस्चर जो है परफेक्टली काम कर रहे हैं, कोई भी आपको लैग वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एनिमेशन जो है परफेक्टली आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। देखिए, आपको कोई भी इसमें जो है लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है और एनिमेशन परफेक्टली इस टाइम पे इसके अंदर यहाँ पे आपको काम करते हुए मिल जाते हैं। अगर थीम स्टोर की बात की जाए तो थीम स्टोर जो है अभी भी आपको चाइनीज ही देखने को मिला है, बट उसके अंदर आप जाएं तो थीम कंपोनेंट्स में जो है आप इन सब चीजों को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जैसे लॉक स्टाइल, स्टेटस बार, आइकन्स, मैसेजिंग, डायल पैड, फेवरेट ट्री। अगला अपडेट जो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है वो मिलता है नोट्स एप्लीकेशन में। अगर आप नोट्स एप्लीकेशन में जाएं तो अब जो है आप यहाँ पे वॉइस के थ्रू जो है अपने नोट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डूडल इफेक्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू जो है आप काफी सारी ड्राइंग्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी मार्कर यूज कर सकते हैं, आप पेन टूल यूज कर सकते हैं, आप डिलीट का ऑप्शन यानी कि इरेजर टूल मिल जाता है, आपको टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये भी एक नए फीचर जो है आपको नोट पैड में देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, कैसे आप इस एप्लीकेशन को MIUI 11 के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, तो उसको भी जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेटेड फीचर जो आपको देखने को मिलता है वो है हेल्थ एप्लीकेशन में। हेल्थ एप्लीकेशन में अब आपको जो है हार्ट रेट के अंदर जो है हार्ट मॉनिटर का भी टूल देखने को मिला है, जिसको आप अपने कैमरे के थ्रू जो है आप यूज कर सकते हैं। आपको जो आपका कैमरा लाइट होती है उसको कवर करना है कैमरे के साथ, तो ये देखिए हम उसको यूज करते हैं एक बार, तो ये देखिए ट्रैक करना शुरू कर चुका है। इस तरीके से आप इसमें हार्ट रेट मॉनिटर को भी अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर जो है अब आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ नए फीचर जो है आपको इसके अंदर अब नए देखने को मिलते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉन्चर आपको MIUI सिस्टम का ही देखने को मिला है, यानी कि आपको उसके अंदर पोको लॉन्चर देखने को नहीं मिला है, तो आपको जो है लेटेस्ट एनिमेशंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वो वाईफाई कॉलिंग परफेक्टली काम कर रही है, उसमें से जैसे कोई इशू नहीं है। बाकी आपको सारे फीचर्स वही MIUI 12 के ही देखने को मिले हैं। लॉक स्क्रीन में आपको इसके अंदर जो है ग्लैंस फॉर मी यानी वॉलपेपर कैरोसेल मिल जाता है। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट या साइड पैनल शॉर्टकट्स आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो है चार्जिंग एनिमेशन के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप फ्लो, ग्लो या वेव एनिमेशंस को इजीली यहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। डिस्प्ले के अंदर कलर स्कीम, रिफ्रेश रेट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, डार्क मोड मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां से आप जो है नया कंट्रोल सेंटर, जिसे आप MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो आपको जो बाय डिफॉल्ट जो है पुराना जो MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर है यानी क्विक सेटिंग्स पैनल, वो आपको देखने को मिलता है। बैटरी इंडिकेटर्स को आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसके डिस्प्ले के अंदर देखने को मिली है। साउंड एंड वाइब्रेशन का पैनल एज इट इज वैसे ही है, उसमें आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन में जाए तो नोटिफिकेशन में आपको नोटिफिकेशन शेड्स का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको MIUI के चाहिए कि एंड्रॉइड के चाहिए। बाकी आप जो है इन सब नोटिफिकेशन को यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन बैजेस को कैसे एक्सेस करना है, वो सारी चीजें आप इसमें देख पाते हैं। होम स्क्रीन में आपको जो है विद ऐप ड्रॉअर और क्लासिक ये ऑप्शन देखने को मिले हैं। आप ऐप वॉल्ट की जगह गूगल डिस्कवर को भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको ऐप वॉल्ट नहीं चाहिए, जिसको राइट साइड पे स्वाइप करने पे आपको देखने को मिलता, अब आपको वहां पे जो है गूगल डिस्कवर देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन भी आपको होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी आप आइकन साइज, ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं, स्क्रीन लेआउट्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। वॉलपेपर में आपको जो है सुपर वॉलपेपर का सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है, जिसमें फार अवे रिंग्स, होम, रेड प्लैनेट, ये चीजें आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। बाकी पासवर्ड सिक्योरिटी एज इट इज वही है, बैटरी परफॉर्मेंस भी एज इट इज वही है, उसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स में वही आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बटन शॉर्टकट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप इन सब चीजों को यहाँ पे जाके इजिली एक्सेस कर पाते हैं इसके अंदर। बाकी अगर हम बात करें स्पेशल फीचर्स की, तो आपको गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज, ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। बाकी स्क्रीन टाइम को आपको पता ही है किस तरीके से काम करता है, जिसमें डैशबोर्ड और फोकस मोड आपको दोनों ही इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली जो है ये रोम जो है इस टाइम पे Xiaomi EU का जो है अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो हमने जो है इसको ऑलरेडी सेव कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वो फाइल है। हम चलते हैं उसके लिए अपने फाइल मैनेजर में। ये देखिए, ये वो फाइल है Xiaomi EU की, जो कि 2.6 GB है। इसके बाद जो है आप इस रोम को किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं। इस टाइम पे TWRP रिकवरी ही पोको X2 के लिए अवेलेबल है, तो उसको फ्लैश कर लीजिएगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसके लिए आपको बूटर अनलॉक करना पड़ता है और उसके बाद ही आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे ये चाइना के ऊपर बेस्ड है, तो आपको चाइनीज एप्लीकेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगी, तो कोई भी चाइनीज एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अगर सेफ्टी नेट टेस्ट की बात की जाए, तो वो आपको इसके अंदर पास देखने को मिलता है, यानी कि सभी बैंकिंग एप्लीकेशन जो है इस रोम पे परफेक्टली काम करेंगी और कोई भी आपको इसके अंदर ब्लॉटवेयर यानी अनवांटेड एप्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो इसको फ्लैश करने के लिए अब जो हम अपने फोन को जो कस्टम रिकवरी में बूट करते हैं, तो सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। उसके बाद जो है TWRP फोन के अंदर आपके इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। जैसे ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है, आपको वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखना है और आपका फोन जो है कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। अगर आपने कस्टम रिकवरी इंस्टॉल कर रखी है तभी बूट करेगा, अदरवाइज आपको मी की रिकवरी देखनी पड़ेगी। हमने अपने फोन का बूटर अनलॉक करके उसके अंदर TWRP को इंस्टॉल कर रखा है। तो ये देखिए, फाइनली हमारा फोन जो है TWRP मोड पे आ चुका है, यानी कस्टम रिकवरी मोड। सबसे पहले आपने वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप, डाल्बी कैश, डाटा और कैश फाइल्स को स्वाइप टू वाइप कर देना है। जैसे ये तीनों पार्टीशंस आपके फोन से वाइप हो जाते हैं, आप सिंपली जो वापस जाएंगे, इंस्टॉल पे जाएंगे और Xiaomi EU का रोम जो है उसको सिलेक्ट करके स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दीजिए। जैसे ये फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद आप रीबूट सिस्टम करेंगे। अगर इन केस आपका फोन जो है रीबूट नहीं होता है, MIUI 12 के लोगों पे स्टक हो जाता है, तो आप वापस रिकवरी मोड पे आएंगे, वाइप पे जाएंगे, वहां एक फॉर्मेट डाटा का बटन है नीचे, उस पर टैप करके यस लिखेंगे और रिबूट सिस्टम कर देंगे। उसके बाद जो है आपका फोन जो है सक्सेसफुली इस रोम के साथ बूट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।